वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आ जाएं। आप बिजी तो नहीं? आओ बैठो। शिपमेंट करने का वक्त आ चुका है भाई, मैं बस यही बताने आया था। मुझे खदशा है करीम। किस बात का? मुझे शहमूस पर भरोसा नहीं और ना ही उसके बेटे पर। जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छी तरह चेक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हो सकता है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हमें मोहतात रहना होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। हेलो, कौन? हाँ कहो बारन। कल शिपमेंट हो जाएगी। वो जो शहमूज और उसके बेटे की है? हाँ, करीम चेक कर चुका है, मगर मैं मुतमईन नहीं हूं। हमें डिटेल से चेक करना होगा। हो जाएगा, फिक्र मत करो। थैंक्स, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूं। हम लोग लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए। तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूं आपका। हवा सर्द है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये जो कपड़े हैं काफी गर्म हैं, ठंड नहीं लग रही मुझे। इसे गर्दन पे लपेट लो। अब सोच क्या रही हो? बीमार होना है क्या? लाओ, मुझे तो ये। तुम्हारा शुक्रिया। बाहर ज्यादा देर मत रहना। वैसे अब मैं अंदर ही जा रही थी। क्या तुम ऑफिस आ रहे हो? हाँ, मीटिंग है एक। इंशाल्लाह अच्छी रहेगी।
अब मुझे जाना होगा, रात को मिलता हूँ। रात का अंधेरा जब चारों तरफ फैलता है तो एक जुगनू रात के अंधेरे को रोशन करता है। वैसे ही जुगनू की तरह तुम मेरा दिल रोशन करते हो। कायनात के दो रोशन सितारों की मानंद हैं ये आंखें, जिनमें मैं डूब जाता हूँ। तुम्हारी आंखों की चमक देखकर सूरज भी शर्मा जाता है। तुम्हारी आंखों की ये तपिश सूरज की तपिश से ज्यादा है। ऐ अजनबी, अगर रात के अंधेरे ने सूरज की रोशनी को रोक रखा है तो जरूर कोई वजह है। और कितना पढ़ोगी तुम? हाँ, सब ठीक है? क्या मतलब है इसका? रुको मत, पढ़ते रहो इसे। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में रस घोल देती है, बहुत सुरीली है। खामोश मत होना तुम, बोलती रहो। लोग आ रहे हैं यहाँ, चलो चले। क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? लेमन, हमें कुछ नहीं चाहिए, आखिर तुम ये सब क्यों ले आए? ये सब क्या है? बस केक है। वो तो देख रही हूँ, आया कहाँ से ये पूछ रही हूँ। इस कैफे में मैं जॉब करती हूँ। अब ये मत कहना कि मैं नहीं खाती, बस जरा सही तो है यार। ठीक है, कुछ नहीं कह रही, लेकिन आइंदा जो आएगा मैं मंगवाऊंगी, ओके? ठीक है, समझ गया। शुक्रिया। वो कल जो बीच पर आए थे तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई और भाभी थे ना? हाँ, वही थे। मैंने दूर से उन्हें देखा था। तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत हैं। वो तो है, सब कहते हैं। वो दिल की भी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि कोई भी उनके जैसा नहीं हो सकता। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे पास फैमिली है। चलो खैर, अब ड्रामे की रिहर्सल तो कर ली, मैथ की प्रैक्टिस भी कर ली जाए, क्या ख्याल है? जरूर, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, मगर क्या दादी जान ने कुछ कहा है? जोड़े का पूछ रही है वो। मैं कैसे भूल गया, आप चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारे रिवाज की कोई परवाह नहीं उसे, और अब तो मेरी इज्जत भी नहीं करता वो। हमारे बड़े कहते थे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन बारान जो कर रहा है वो उसकी सादगी और लापरवाही है। मैंने तो आपको पहले ही ये सब कहा था अम्मी। अब मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता जो मैं कह चुका हूँ, मगर ये जरूर कहूंगा कि मैंने बता दिया था कि वो नहीं कर पाएगा। आप अगर लापरवाह हैं तो फिर
कभी किसी कबीले पर हुकूमत नहीं कर सकते, बस अपने आप को सरदार समझकर खुश होते रहें। घरों पर लौटने वाले लोग बातें करने लगे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं मुझसे, न मेरे पास उनके लिए कोई जवाब है, न मैं उन्हें संभाल पा रहा हूँ। हसन, बहुत हो गया, चुप करो अब। उस लड़की में मगन हो चुका है वो। बारान अब वही करता है जो वो कहती है। किसी एक दिन वो हमें इस घर से भी निकाल देगा, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। हसन, बस करो, चुप हो जाओ। क्या मुझे चुप कराने से सब ठीक हो जाएगा अम्मी? खामोश रहे तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। मुझे यकीन है उस लड़की को उसके कातिल बाप की तरफ से हिदायत मिल रही हैं। मेरा दिल। अब वो लोग भी लगाम होते जा रहे हैं। उन लोगों को लगाम कौन डालेगा नहीं जानता, मगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब वक्त आ चुका है कि किसी न किसी को तो उन्हें लगाम डालनी ही होगी। क्यों दादी जान, आप हार क्यों नहीं मानती? आपसे कहा था कि आप मेरी माँ के उस जोड़े के साथ आप कुछ नहीं करेंगी, लेकिन आप जिद पे अड़ी रही। क्यों चुराया जोड़ा? दादी जान, क्या हुआ? अम्मी जान, कदर आपा, दादी जान के दिल की दवा लाए फौरन। अम्मी जान क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कदर दवा जल्दी लेकर आओ। अभी ठीक हो जाएंगी आप। जल्दी करें आपा, दवा लाएं। अम्मी जान, जल्दी लाएं, मुझे दें। बेगम साहिबा, आप ठीक तो हैं? रिलैक्स हो जाए। क्या आपकी तबीयत ठीक है ना अम्मी? खुदा के लिए कुछ तो बोले। बेगम साहिबा, क्या हुआ है आपको? ये लीजिए। शुक्रिया सर। जवेरिया दमीर के नाम पर है क्या ये? ओफो जवेरिया, उसने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था बच्चे के लिए। इसे देखकर मूड ऑफ होगा उसका। क्या छुपा रहे हो जफदत? नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। दिखाओ फिर। जवेरिया, 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 जवेरिया सुनो, रुको तो सही। जवेरिया, जवेरिया, इतने दिनों बाद ही सही मुझे मेरा अपना घर मिल गया। मैं बहुत खुश हूं। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उम्मीद है अब कोई मसला ना हो। अगर आज घर की चाबी मिल जाए तो क्या तो आइसलैंड चलोगी क्या मेरे साथ? यानी सेलिब्रेट करने। जाना तो पहले भी चाहते थे हम, लेकिन जा नहीं सके। वैसे चलना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा है।
तो फिर ये हमारी फर्स्ट डेट होगी। अब मेरी जिंदगी असल में कुछ बेहतर होती जा रही है ज़मरुद। मेरी भी। मेरे फाइनेंशियली हालात ज़रा बेहतर हो जाएंगे तो मैं फ्यूचर का सोचूंगा। टाइम लगेगा, हो जाएंगे। देखो ना, सब कुछ अच्छा तो होता जा रहा है। जैसा घर मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला है, वरना कल तक तो ये सड़क ही मेरा घर थी। सब कितना अच्छा हो गया था। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा डेरिवेटिव के हिसाब से समझाती हूँ। जब भी हम fx लेंगे डेरिवेटिव के हिसाब से और x को n पर लाएं तो n की पावर हो जाएगी -1। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो मिसाल देकर समझाती हूँ। इसे क्या कहते हैं? f3x4, 3 को डिवाइड किया है 4 से। बिल्कुल। और ये सब कैलकुलेट करके हमें इनमें से डेरिवेटिव को निकालना होगा और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ऐसा ही है। तो इसका आंसर क्या आया फिर? मेरा ख्याल है 1। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा? 4 - 1। 4 - 1 3 होगा। बहुत अच्छे। तो हमारा डेरिवेटिव हुआ 12 × 3। बस यही था। ये तो बहुत आसान था यार। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर आसान है। थैंक यू सो मच यार, तुमने समझा दिया। मुझे इसके बारे में सोच के बहुत डर लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि होगा क्या। तुमने तो इसे काफी आसान बना दिया। जिस चीज को आप जब तक समझेंगे नहीं, डरते रहेंगे उससे। हाँ ये तो है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचती थी तो मेरा भी यही हाल होता था। कुछ समझ ही नहीं आता था, मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मजाक कर रही हो क्या? ये मजाक क्यों लग रहा है तुम्हें? इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है ना। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि डेरिवेटिव से तो बहुत आसान है। नहीं यार, बिल्कुल आसान है यार। मैं मान ही नहीं सकती, वो बहुत मुश्किल होती है। डेरिवेटिव इजी है। सना, क्या तुम हर हफ्ते यहाँ पर काम पर आ सकोगी? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। गुड। और सुबह जल्दी आना होगा। ठीक है। ये अच्छा हो गया। देखो ना, अल्लाह कैसे मदद करता है इंसानों की। मैं घर के अखराजात और किराए के बारे में ही सोच रही थी और अल्लाह ने सबब बना दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ रकम। तुम्हें जो करना था कर चुके। प्लीज अब कुछ और मत करना जिहान। ओके। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? तबीयत कुछ बेहतर हुई आपकी? तुमने देख लिया ना भतीजे, क्या इस तरह कोई अपनी दादी पे चीखता चिल्लाता है? उम्र हो गई है इनकी, तबीयत भी ठीक नहीं है। इज्जत करने के बजाय तुम इन्हें डांट रहे हो। ये क्या बात हुई भला? हसन, चुप हो जाओ मेरे बेटे। बेगम साहिबा, क्या आपको भूख लग रही है? मैंने आपके लिए सूप बनाया है, अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं चाहिए, रहने दो। डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, वो आके चेक कर ले। मिसाल के तौर पर ये देखते हैं, अगर इन दो ज़िम्नी ज़ावियों में से एक 120 डिग्री पर है तो फिर दूसरे ज़ाविये का रेडियस बताओ क्या होना चाहिए? ज़िम्नी ज़ाविया क्या है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ज़िम्नी ज़ाविये का रेडियस
180 डिग्री पर होगा। इस सवाल में पूछ रहे हैं कि अगर एक जाविया 120 डिग्री पर है, अब जरा गौर से यहाँ देखो। सवाल में पूछा है एक जाविया 120 डिग्री पर है, तो यहाँ क्या बचा? 60 डिग्री। सही कहा। तो अब ये बताओ कि इसके रेडियस को तुम किस तरह से कैलकुलेट करोगी? क्या इसका रेडियस 180 था? बिल्कुल, सॉल्व करो। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे पास फैमिली है। हो गया, PI डिवाइडेड बाय 3। आसान था। तुम करती हो अपनी फैमिली की देखभाल। सॉरी, पहले पूछ चुका हूं, दोबारा नहीं पूछना चाहिए था। सामने चाहे जो भी हो, लेकिन तुम अपनी शनाख्त जाहिर मत करना, कभी भी नहीं, याद रखना। बाबा साथ नहीं रहते तुम्हारे? मेरे बाबा इनके दिल के पट्टों में बस थोड़ा सा खिंचाव आया था। मैंने इन्हें दवा दे दी है, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। परेशान मत हो आप लोग। शुक्रिया डॉक्टर। लेकिन अब आप लोगों को मजीद मोहतात रहना होगा। इन्हें परहेजी खाना खिलाना होगा, मतलब तेज नमक, ऑयली और फ्राइड चीजें नहीं देनी। और वॉक बहुत जरूरी है। जी ठीक है। एक बात और जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हें उन बातों से दूर रखना होगा जिससे इनको स्ट्रेस मिले। ऐसी कोई बात ना करें जिसे सुनकर ये परेशान हो जाएं। ये बात याद रखिएगा, अब बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है इनको। जो कुछ आपने कहा हम समझ गए, हम इनका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। और मैंने इनकी दवाओं में कुछ तब्दीली की है, वो मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। चले मैं आपको बाहर छोड़ दूं। आप ठीक है ना? वो जोड़ा मेरे पास नहीं। अपनी घटिया बीवी से पूछो, ये उसी की हरकत होगी। डर गई क्या? वो तुम अचानक से आ गई ना सामने, इसलिए। किस लिए? क्या बहुत डरावनी शक्ल है मेरी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बस मैं कुछ सोच रही थी। जवेरिया, देखो मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाई हूँ और शहद भी डाला है इसमें। ये लो, शाबाश, पी लो। मेरी फूल जैसी बच्ची मुरझा के रह गई है। सारा सारा दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, मुझे डर है कि बीमार ना पड़ जाओ मेरी जान। दिल ही नहीं चाहता मेरा। अरे कोई बहाना नहीं, पियो जल्दी से इसे। मेरे साथ सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर चीज में जल्दी करती हूँ। बिना सोचे समझे उस बच्चे के पीछे चल पड़ी। जयवदत्त से भी नाराज रहती रही। तुम फिर खुद को इल्जाम दे रही हो बेटी। अम्मी यही तो सच है ना, क्या गलत कहा? अगर मैं थोड़ा इंतजार कर लेती
और अगर सब्र से काम लेती तो ये सब कुछ ना होता। कैसे कह सकती हो ये सब? जो होना था हो गया, अब खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? हम सबकी गलती है, क्योंकि उस शख्स के बारे में जाने बगैर उस घटिया इंसान पर हम सबने भरोसा कर लिया। नहीं, गलती मेरी है। अरे भाई, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो होना था वो हो गया। सिर्फ अल्लाह जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब आगे का सोचो कि आगे क्या करना है तुम्हें। जवेरिया, तुम उदास क्यों हो मेरी जान? मैं चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ये भी ले जाए, मेरा दिल नहीं है। साइड पे रख लो, जब दिल हो पी लेना। मेरी प्यारी बेगम, खूबसूरत दिल वाली मेरी मलिका। मैंने खुद को समझा लिया है जयवदत्त। क्या समझाया? यही कि मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। अब जो होना था वो हो चुका। तुम्हारे पास है। दादी ने मुझे सुनाया तुम्हारी वजह से। बगैर वजह के उन पर इल्जाम लगाया, जबकि जोड़ा उन्होंने नहीं लिया। उन्हें गलत कहा। अगर उन्हें कुछ हो जाता। माफ कर दो मुझे। पहले गलती फिर माफी। क्या अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? किस लिए? ऐसा क्यों करती हो? हर बात के पीछे तुम ही क्यों होती हो? क्यों? गलत नहीं किया मैंने कुछ, बस उस माजी को छुपाया जिससे सबको तकलीफ होती है। मैं उस दर्द को कम करना चाहती थी जो मेरे बाबा की वजह से मिला तुम्हें। मैं तो बस खुशी चाहती हूँ। अगर कोई उदास रहना चाहता है तो तुम खुश नहीं कर सकती। सिर्फ वही खुश रह सकता है जो खुश रहना चाहता है। और बंद करो ये सब, ये जो अदाकारी करती हो खुद को मासूम दिखाने की। तुम दर्द कम नहीं कर सकती हमारा। हम, जहान, मैं, दादी जान और यहां रहने वाला हर इंसान, हम सब दर्द के साथ जीना सीख चुके हैं, भूल चुके हैं खुशियां। तुम यहां जो कुछ भी अच्छा कर रही हो, शायद अपने गिल्ट को कम करने के लिए कर रही हो। जो कर रही हो करती रहो, कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। तुम्हारी ये कोशिशें यहां नहीं चलेंगी। सुन लो, हमारे अंदर का खला तुम कभी भी नहीं भर सकती हो। छोड़ दो ये सब। तुम अपनी कोशिशों से माजी को ठीक नहीं कर सकती। मत करो उन जख्मों को भरने की कोशिश जो माजी के हैं, क्योंकि वो जख्म बहुत गहरे हैं और तुम वहां नहीं पहुंच सकती। वो जख्म नहीं भर सकती तुम। छोड़ दो ये फजूल कोशिशें। हमारे दर्द से दूर रहो, मत करीब आओ, और मेरी फैमिली से दूर रहो तुम। मेरा गलत मकसद नहीं था कोई, बस तुम्हारी बुरी यादों को मिटाना चाहती थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या चाहती थी। बस वो करो जो कहा है। जोड़ा लाकर वहीं रख दो और हर उस चीज से दूर रहो जिससे मेरी मां का ताल्लुक है। और हां, इस हवेली में रहने के तौर तरीके सीखो। यहां कुछ हदें हैं जो पार ना हो। सुन लिया तुमने? क्या कहा मैंने? इसी तरह रुलाऊंगी तुझे नागिन। अभी तो बहुत कुछ होना है। ये तो आगाज है बस। बारान सही और गलत को अच्छी तरह समझता है। बहुत जल्द तू यहां से दफा हो जाएगी, बस कुछ ही दिनों में।
तुझसे जान छूट जाएगी। मेरे बाबा मर चुके हैं। मैं माफी चाहता हूं दिल से। मुझे दुख हुआ, उनकी मग़फ़िरत हो। इंतकाल अभी हुआ है क्या उनका? नहीं, बहुत अरसा हो गया। तो क्या वो बीमार थे? बिल्कुल सेहतमंद थे वो। उस दिन मैं बहुत रोई, जिद की कि वो काम पर ना जाएं। मुझे लग रहा था कि वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। वो जाते जाते पलटे और मुझसे वादा किया कि वो जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। मगर वो नहीं आए। क्यों? यानी क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था क्या उनका? एक माइनिंग कंपनी में जॉब करते थे बाबा। वहीं काम करते हुए हादसा हुआ था। क्योंकि कंपनी अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन उन्होंने सबको यह बताया कि सारी गलती मेरे बाबा की थी और बाबा को ही जिम्मेदार ठहराया। हम इंसाफ भी नहीं मांग सके, कुछ साबित ही नहीं कर पाए। बस यही हुआ। बहुत बुरा हुआ। अगर मैं होता तो उन्हें छोड़ता नहीं। तुम भी कुछ नहीं कर पाते। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो ना कि कोई गरीब अमीर से लड़ ही नहीं सकता। हमारी पहुंच नहीं होती। हम किसी को नहीं जानते, ना ही कोई हमारी सुनता है। मेरी अम्मी अकेले नहीं लड़ सकती थी और मैं भी बहुत छोटी थी। खैर, मैं जरा रेस्टरूम से आती हूँ, फिर स्टडी कंटिन्यू करते हैं। मेरा गलत मकसद नहीं था कोई, बस तुम्हारी बुरी यादों को मिटाना चाहती थी। हाँ ओकान, उन लोगों के हवाले से कुछ गलत आया सामने? तुम्हारा शक सही था बारान। वो लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तारीखी चीजों की, और ये स्मगलिंग तुम्हारी शिपमेंट की आड़ में की जाएगी। तुम्हें फौरन उस शिपमेंट को रोकना होगा। ठीक है ओकान, थैंक्स। जानता था
मुझे लग रहा था कि इस डील में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बोलिए बरहान भाई। करीम, वो लोग हमारी शिपमेंट को अपनी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फौरन कैंसिल करो। कोई शिपमेंट नहीं होगी, ना उसकी ना उसके बाप की, और वो आइंदा हमारे ऑफिस में नजर ना आए। किसी को इजाजत नहीं मेरे पापा की कंपनी की साख को खराब करने की, किसी को भी नहीं। ये देखो क्या मिला मुझे, ये तो बहुत प्यारा है। क्या इसे हम ले जा सकते हैं? अगर ये किसी और का नहीं है तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हुआ तो कचरे से उठा के लाई हूँ इसे, फिर कोई मसला नहीं। बहुत नर्म है, कार्टून की तरह, उसी कार्टून की तरह जो तुम नरमीन के भागते हुए छोड़ आई थी। क्या हम इसका नाम कार्टून रख दें? हाँ ठीक है। मेरे दोस्त तुम कैसे हो? मेरा नाम यामूर है और ये बतूल है। यामूर? हाँ बोलो। कितनी देर से चल रहे हैं हम लोग, लेकिन तुम्हारी अम्मी अभी तक नहीं मिली। कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं, पूरा यकीन है मेरी अम्मी यहीं है, वो मिल जाएंगी। अगर नरमीन आंटी ने आदमी भेजे होंगे तो वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए थोड़ा आहिस्ता बात करो तुम। मैं तो बस मासी की पुराने जख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी। चलो वापस रख देती हूँ इसे। क्या छुपा रही हो? क्या है हाथ में? अब क्या इरादा है तुम्हारा? दिखाओ मुझे। क्या है हाथ में? क्या छुपा रही हो? कुछ भी खास नहीं है। इससे मैं तुम्हारी अम्मी के जोड़े को ठीक कर रही थी, बस अभी वापस रखने जा रही थी। तुम्हें कहा था किसी चीज को हाथ मत लगाना, मत छेड़छाड़ करो हमारी यादों से। छोड़ो, अब बहुत हो गया। आपके साथ डील कैंसिल। ये तुम क्या कह रहे हो करीम? इसका क्या मतलब? बरहान साहब ने कहा है मुझे, और ये भी कहा है जल्द से जल्द इस ऑफिस से निकल जाए। वो नहीं चाहते कि आप और आपके बाबा उनके ऑफिस के आसपास भी नजर आए उन्हें। क्या बदतमीजी है? क्या मतलब है इन बातों का? मेरे ख्याल से मैंने साफ साफ बता दिया है आपको, तो प्लीज आप चले जाइए यहां से। कैसे कर सकते हो लास्ट मोमेंट में? बाहर ट्रक्स लोड खड़े हैं, बस हमारे अप्रूवल के इंतजार में है। बारान को अंदाजा भी है कि मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। ये सही कह रहा है, हम कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। खड़े मत रहो करीम, कॉल करो बारान को। अब किसी की बात की कोई अहमियत नहीं है मिस्टर हसन, जो बरहान भाई ने कह दिया है वही होगा। ए वकील, ये सब इतना आसान नहीं होगा। बारान चाहे तो हम बोले,
बारान ना चाहे तो हम ना बोलें। जाओ और जाकर कह दो अपने बॉस से, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो सुकून से नहीं रह पाएगा जब तक कि मेरा नुकसान न भर दे। याद रखना। मुझे बहुत अरसे से इस तरह की कोई खुशी नहीं मिली थी। बहुत खुश हूं मैं, नई जिंदगी मिल रही है मुझे। दिख रहा है। अच्छा हो गया ना? हाँ बहुत। वो नया घर मेरी एक नई शुरुआत होगा, एक नई जिंदगी के साथ, उनके साथ जिनसे प्यार करता हूं। ज़मरुद, मेरे साथ तो हो ना मेरी इस नई जिंदगी में? अरे ये क्या है? इस तरह से भला अपने कपड़े कौन तय करके रखता है? हाँ तो सिखा दो, मैं तुमसे सीख लूंगा। हर चीज नए सिरे से सीखना चाहता हूं मैं अब। अरे हाँ, वो याद है ना, कल जाना है हमें, तो गर्म कपड़े पहन लेना। मैं नहीं चाहता बीमार हो जाओ। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। बॉस कुछ बात कर रहे थे मुझसे, इसलिए आने में देर होगी। माफी चाहती हूँ। अच्छा तो कहाँ पर थे हम लोग? क्या तुम क्लोज थी अपने बाबा के साथ? वो तो हीरो थे मेरे। हर बाप अपनी बेटी के लिए हीरो होता है ना? हाँ, लेकिन मेरे पापा बहुत स्पेशल थे। वो नेक दिल थे, हर एक की मदद किया करते थे। वो हमेशा अपने बजाय दूसरों का सोचते थे, हमदर्द थे और रहम दिल भी। उनके जैसा कोई भी नहीं। वो सच में अच्छे बाप थे। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हमेशा मुझे स्वीटहार्ट कहकर पुकारते थे। रोज रात को मुझे कहानी सुनाते थे। मेरा सर सहलाते थे जब तक मैं सो नहीं जाती थी। फिर उन्हें हादसे ने छीन लिया मुझसे। एक बात बताऊं तुम्हें, इस सारे दुख और उदासी के बावजूद उन्हें याद करके खुशी होती है मुझे। उन्हें याद करके ही मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहूं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, यानी तुम्हारे पास उनकी खूबसूरत यादें हैं, इसीलिए वो तुम्हें ऐसे याद आते हैं। और तुम इसलिए भी खुशकिस्मत हो कि तुम कुछ बुरा याद नहीं करती। बुरी यादों पे दिल से खून रिसता है और इसीलिए दिल चलता रहता है, रुकता नहीं है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।